अकाल मृत्यु क्या है? क्या है अकाल मृत्यु के संकेत? जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अकाल मृत्यु के बारे में कि वो क्यों होती है और इसके क्या संकेत होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने पर, किसी हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने से, किसी दुर्घटना के कारण, किसी जहरीले सांप या बिच्छू के काटने से या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। प्रिय सज्जनों, अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब हमारे शरीर का नाश हो जाता है लेकिन हमारी आत्मा इस संसार में ही भटकती रह जाती है। आप और हम देखते हैं कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार होते रहते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। आइए प्रिय सज्जनों जानते हैं कि अकाल मृत्यु किसे और क्यों होती है। प्रिय सज्जनों, ये एक अटल सच्चाई है कि जिस किसी भी मनुष्य ने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। और प्रिय सज्जनों, ये एक ऐसा सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर प्राणियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और ये प्रकृति के हिसाब से ठीक भी है, जरूरी भी है, क्योंकि प्राचीन प्राणी जाएगा तो एक नए प्राणी का सृजन होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं। लेकिन प्रिय सज्जनों, ये बात सभी पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है और इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु का होना, यानी कि भगवान का दिया हुआ अपना पूरा जीवन ना जीना। आइए प्रिय सज्जनों, अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है। हमारे वेदों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इन 100 साल की निर्धारित आयु में दुष्कर्मों को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता, अर्थात वो धार्मिक कार्य करने लायक नहीं रहता है। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म के कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि स्वतः ही कम होती जाती है। यानी कि इंसान की उम्र चाहे 100 साल की क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो अपनी उम्र को स्वयं ही कम करता चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। आइए प्रिय सज्जनों, अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री हरि विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से ये बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र होते हैं। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाता है, ऐसे में वे मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया, इच्छा और तृष्णा सदैव ही बनी रहती है, जो कभी भी पूरी नहीं होती। ऐसे में प्रिय सज्जनों, हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु होने से हमारी आत्माएं पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती हैं और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। प्रिय सज्जनों, इसके विपरीत अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाली योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्माओं को जल्दी से शांति प्राप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना गया है, क्योंकि आत्महत्या को हमारे हिंदू धर्म में सबसे घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं वो ईश्वर का निरादर करते हैं। इससे ईश्वर का बहुत बड़ा अपमान होता है, क्योंकि आत्महत्या करने वाले मनुष्यों की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वो प्रकृति द्वारा
निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। प्रिय सज्जनों, ये घोर कृत्य एक प्रकार की विशेष सजा है। इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति की आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्गलोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक रहती हैं, अर्थात तब तक भटकती रहती हैं, जब तक कि उन आत्माओं का प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि प्रिय सज्जनों, जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं उनके कष्टों को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय और मंत्र बताए गए हैं, जिन उपायों को घर के परिजनों द्वारा किया जाता है और जिससे कि अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा इन उपाय और मंत्रों द्वारा शांत की जा सकती हैं और शांत होने के बाद वो आत्मा घर के व बाहर के लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाती है। लेकिन आत्मा इन उपाय और मंत्र के द्वारा केवल शांत होती है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता जब तक उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब आइए प्रिय सज्जनों, जानते हैं क्या है अकाल मृत्यु के संकेत, अर्थात अकाल मृत्यु के लक्षण। यदि किसी व्यक्ति को हरे या नीले रंग की मक्खियां जो कि गंदगी पर बैठती हैं अचानक ही घेरने लगे और अधिकांश समय ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही मंडराती रहें, तो इस बात से भली भांति समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। प्रिय सज्जनों, नंबर 2, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होने लगता है, जैसे कि बिना किसी के होते हुए भी अपना कोई प्रियजन समझकर आवाज देता हो। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज, पितर और कई मृत व्यक्ति भी नजर आते हैं। नंबर 3, समुद्र शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य के मृत्यु निकट होती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उन्हें देख पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, यानी कि व्यक्ति के हाथ से किस्मत की लकीरें मिटने लगती हैं। नंबर 4, जिन लोगों की मृत्यु निकट होती है वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं। उनको ऐसा एहसास होता है कि हमारी परछाई हमसे अलग क्रियाकलाप कर रही है। नंबर 5, आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब प्रकार की गंध आने लगती है और ये गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। इसे मृत्यु गंध भी कहा जाता है। ये हृदयघात रोग इत्यादि मस्तिष्क आघात के कारण ही उत्पन्न होती है। तो समझो मृत्यु निकट है। यदि कोई रोग है तो उसे टालिए मत, समय रहते उसका इलाज करवाइए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है तो ऐसा इंसान भी कुछ महीने ही और जीवित रहेगा, यानी कि उसकी आयु बहुत कम है। जब किसी व्यक्ति को पानी, तेल या दर्पण में अपनी परछाई ना दिखाई दे या फिर परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो समझो वो इंसान कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब कोई व्यक्ति नशा रोग, अत्यधिक चिंता या अत्यधिक कार्य करता है तो उसके भीतर की सभी नाड़ियां व शरीर के अन्य अंग कमजोर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के आंखों के सामने उठते बैठते समय या फिर किसी भी समय बार बार अंधेरा छाने लगता है। उस व्यक्ति के लिए भी अपने खान पान व स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी मौत आने में कोई देरी नहीं है, अर्थात उसकी मृत्यु बहुत ही निकट है। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।